जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस प्रेशर पे। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक फेक पेंशन चार्ट के बारे में बताया था कि ये फेक चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन सेट नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियोस मैं आपको इसलिए बना के देता हूं ताकि आप जागरूक रहें, आप फेक चार्ट को रियल चार्ट ना समझें, क्योंकि कई पेंशनर फेक चार्ट को रियल चार्ट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग हमारी पेंशन सेट होनी है और इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हमें आगे पेंशन दी जाएगी। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूं कि आप इन फेक चार्ट्स पे बिलीव ना करें। दोस्तों ऐसे ही एक और चार्ट निकल के आया है। ये चार्ट एरियर का है और इसमें हर एक रैंक वाइज एरियर मौजूद है और लिखा है कि कितना एरियर इसमें बनेगा रैंक वाइज। तो ये चार्ट मैं आपको लैपटॉप में समझाऊंगा। इसका टाइटल क्या है ये पहले मैं आपको समझा दूं। इसका टाइटल है अप्रॉक्सीमेट एरियर ऑफ OROP 2018 फ्रॉम जुलाई 2019 टू जून 2022, यानी जुलाई 2019 से जून 2022 तक का इसमें एरियर कैलकुलेट कर रखा है रैंक वाइज। तो दोस्तों ये चार्ट मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप में, और दोस्तों इसमें क्या गलतियां हैं ये भी मैं आपको समझाता हूं। आइए लैपटॉप में। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको चार्ट समझाता हूं। यह है चार्ट, इसका टाइटल देखिए आप, अप्रॉक्सीमेट एरियर ऑफ OROP 2018 फ्रॉम जुलाई 2019 टू जून 2022, यानी जुलाई 2019 से जून 2022 तक का इसमें एरियर बना रखा है। दोस्तों इसमें रैंक वाइज बना रखा है जिसमें DER भी मौजूद है, फिर DR एरियर, फिर एरियर पर मंथ और एरियर फॉर द पीरियड। यानी एक पेंशन बढ़ोतरी कितनी इसमें बता रखी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप मंथली एरियर में, यानी 1145 एक सिपाही की 15 साल सर्विस। दोस्तों एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे आप जो DR है DNS रिलीफ, इसका आप रेट देखिए। जुलाई टू दिसंबर 2019 17%, हमने मान लिया कि 17% DR था। DA पेंशनर के लिए DR होता है और सर्विंग एम्प्लॉय के लिए DA। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आप, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 17% DA, ये ठीक है। अब फिर जनवरी 2021 से जून 2021 तक का कितना इसमें DA ले रखा है, या जिसे हम DR बोलते हैं 28%। दोस्तों ये DR ही यहाँ पे गलत ले रखा है। जुलाई 2019 से लेके जून 2021 तक का जो DR था पेंशनर का, वो था 17%। तो पहली गलती तो यहीं पकड़ में आ गई। फिर जुलाई से हुआ 31% DA और जनवरी 2022 से लागू होगा 34%। तो पहली गलती यहां पे पकड़ में आई कि जनवरी से जून 2021 तक का जो इन्होंने DR लिया, DA लिया, वो 28% ले लिया। यहीं पे ये चार्ट गलत हो गया, क्योंकि जुलाई 2019 से जून 2021 तक सीधा 17% DA था, यानी DR। और फिर जुलाई 21 से दिसंबर 2021 तक 31% DA और फिर जनवरी 22 से 34%। दोस्तों अब यहाँ पे आप एरियर देखें, ऐसा लग रहा है किसी की सैलरी कैलकुलेट करी है मंथली सर्विंग एम्प्लॉय की। यहाँ पे एक सिपाही की Y ग्रुप की क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल और कितनी पेंशन 1145, यानी एक सिपाही की पेंशन OROP के अकॉर्डिंग, पिछली OROP 2.57 17,130, यानी कितनी बड़ी 17,130 प्लस 1145, यानी सिर्फ 18,275 रुपये बढ़ी। दोस्तों क्या ये 7 CPC का बेनिफिट है? हम बता रहे हैं कि एक सिपाही की पेंशन 20,000 के आसपास होगी और यहाँ पे सिर्फ ये बढ़ा रहे हैं सिर्फ 1145 रुपये। तो इसके हिसाब से इनका पूरा जो एरियर बना वो बना 51,113। किस हिसाब से ये एरियर बनाया है इसका कुछ पता नहीं, क्या इन्होंने एरियर कैलकुलेट किया है। पहली बात तो DR ही यहाँ पे गलत कैलकुलेट कर दिया। और कौन ये एक्सेल शीट बनाता है, सिर्फ ये व्हाट्सएप पे शेयर होता है, लेकिन ये जानकारी कोई नहीं देता ये बना कौन रहा है। दोस्तों ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए, सिपाही Y ग्रुप 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस, और ये क्वालिफाइंग सर्विस क्या ली है इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। यहाँ पे इन्होंने बना रखा है 44,328,
44,328। इसमें भी इन्होंने डीआर गलत कैलकुलेट कर रखा है। ऐसी दोस्तों आप आगे देखते रहिए। सिपाही फिर 19 साल 44,279, फिर एक और सिपाही फिर 20 साल। पता नहीं क्वालिफाइंग सर्विस कहाँ से ये 20-19 ला रखे हैं। 62,094। ऐसी दोस्तों आप देखिए आप आगे मंथली एरियर 481। दोस्तों यहां पे आप एक चीज चेक कर रहे होंगे, यहां पे एक सिपाही का दे रखा 20 साल में 1391, और यहां पे देखिए नीचे आप सिपाही वाई का 22 साल दे रखा, और कितनी यहां पे पेंशन बढ़ी, सिर्फ 481। यानी एक 20 साल का सिपाही 1391 सिर्फ पेंशन में आता है, और 22 साल में देखिए आप सिर्फ 481 रुपये बढ़ता है पेंशन पे। यानी एक का एरियर बन रहा 62,094, और जो उससे बड़ा है क्वालिफाइंग सर्विस में उसका एरियर कितना बन रहा है 21,472। और क्वालिफाइंग सर्विस देखिए दोस्तों यहां पे क्या ले रखी है एक सिपाही की। ऐसी दोस्तों आप नायक देखिए 17 साल 62,719। ऐसी दूसरा नायक 18 साल का 83,923। फिर नायक 19 साल कितना बड़ा 1842 82,227। दोस्तों ऐसी सब रैंक का बना रखा है। आप हवलदार का देखिए 17 साल 61,603। फिर एक और हवलदार 18 साल 70,263। दोस्तों यहां पे देखिए आप ऊपर किस तरीके से कैलकुलेशन कर रखी है। ऐसी सबका एरियर यहां पे कैलकुलेट कर रखा है। एक हवलदार है 17 साल का, इसका एरियर बना रखा है 61,603, और ऐसी एक और हवलदार है 19 साल का, इस 72,986 बना रखा है। फिर यहां पे एक और हवलदार की और एरियर कम हो गया। यानी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ रही है लेकिन एरियर कम हो रहा है। ऐसा क्यों, किस तरीके से कैलकुलेशन कर रखी है ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही देखिए दोस्तों आगे हवलदार 85,530। ऐसी फिर एक और हवलदार 22 साल 50,890। यानी कम हो रहा है एरियर। एक हवलदार ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस लेके आ रहा है तो उसका एरियर कम हो रहा है यहाँ पे। और डीआर का रेट देखिए 28%। डीआर भी गलत लगा रखा है। ऐसे दोस्तों नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, सबका एरियर देखिए आप। सूबेदार मेजर का 9,240 सिर्फ। फिर सूबेदार मेजर का 4,419। ये 15 दिन की सैलरी निकाली है या एरियर निकाला है ये समझ नहीं आया। ऐसी लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल टीएस 3,36,898। फिर ब्रिगेडियर सबका बना रखा है यहाँ पे। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस 4,19,616। किस क्वालिफाइंग सर्विस पे क्या बना रखा है ये भी गलत बना रखा है। क्या क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, सब चीज़ यहाँ पे गलत बना रखी है। डीआर गलत कैलकुलेट कर रखा है। जैसे जैसे क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ रही है उसके हिसाब से एरियर कम होता जा रहा है, बल्कि एरियर बढ़ना चाहिए। दोस्तों ये मैंने आपको चार्ट दिखाया, तो दोस्तों आप इस चार्ट पे तो आप बिलीव मत करिए। पता नहीं किसने ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट रियल है या फेक मैंने आपको समझा दिया इसमें, तो आप इस पर बिलीव बिल्कुल भी मत करिए। अगर कहीं से आता है आपके पास तो आप भरोसा मत करें इस चार्ट पे, क्योंकि ऐसे चार्ट बनते रहेंगे जब तक OROP 2 नहीं आ जाती या फिर हमें एरियर नहीं मिल जाता। तो वीडियो यही मैं एंड करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको नॉलेज देता रहूँ, आपको समझाता रहूँ क्या रियल है क्या फेक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे मैं आपके लिए ऐसी रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा OROP 2 पर, और आपको पेंशन से रिलेटेड चीज़ें आपको मैं समझाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस चार्ट के रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।